स्टीफन हॉकिंग का कहना है, जब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बना लेगा वही मानव जीवन का अंत होगा। ऐसे सिर्फ स्टीफन हॉकिंग का ही नहीं बल्कि एलॉन मस्क का भी कहना है। हम ऐसे स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई इंसान से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहा है। क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से इंसान को खतरा है? आज से पिछले 50 साल पहले जितनी टेक्नोलॉजी थी उनसे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से इन 50 सालों में हम कई स्टेप आगे निकल चुके हैं। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं, जिसके बारे में कई एआई रिसर्चर्स का कहना है एआई की वजह से इंसान का काम आसान होगा। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी आने लगी है, पूरी दुनिया में बेरोज़गार बढ़ती जा रही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है रोबोट्स की वजह से 2030 तक हम लोग वर्ल्ड वाइड में 20 मिलियन से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को खो देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, आज हर इंसान के पास स्मार्टफोन आ गया है, उसमें भी एआई है। सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स, ये और कुछ नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। हम जहाँ पर भी देखो हमें एआई दिखाई देता है। जैसे गूगल पर हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते ही वहाँ पर उसके रिलेटेड कई टॉपिक सजेस्ट करता है, वो एक एआई है। हम थोड़े दिनों तक उसी के टॉपिक के रिलेटेड एड्स देखते हैं। हम लोग मोबाइल में कुछ टाइप करने से पहले उसका पूरा वर्ड दे देता है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को सर्च करते हो, कई दिनों तक यूट्यूब का एआई आपके इंटरेस्ट को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से वीडियोस आपको सजेस्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के ब्रेन के तरह ही काम करता है। ब्रेन में एक न्यूरॉन कई हज़ारों न्यूरॉन से कनेक्ट होकर रहता है, वैसे ही ये एआई भी न्यूरल नेटवर्क मेथड में पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर रहता है। इंसान बचपन से आसपास के एनवायरनमेंट में उम्र के हिसाब से अपने आप खुद सीखता है, वैसे ही एआई अपने आप खुद को बेहतर बनाता है और बेहतर बनाते बनाते बुद्धि में इंसान के बराबर हो गया है। गूगल डीप माइंड AlphaGo नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। ये एआई दुनिया के सबसे टफ गेम माने जाने वाला चाइना का गो गेम में टॉप ग्रैंड मास्टर को ही चुटकियों में हरा दिया है। ऑनलाइन में पहले खेले गए गो गेम्स के डाटा को इस एआई को दिया है। उस थोड़े से डाटा से वो 3000 ट्रिक्स जानकर इस गेम में अपने आप को बेहतर बना लिया है। अपने आप कई लाखों बार खेलकर उस गेम में मास्टर बन चुका है। अब ये एआई ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है गो गेम में, दुनिया में इसे आप कोई भी नहीं हरा सकता। इसी तरह 2017 में फेसबुक के इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना हम 2 एआईज को आपस में बात कराई जाए। डेवलपर्स 2 बॉट्स को नाम रखा बॉब एंड एलाइस। जब इन्हें टेस्ट करने का वक्त आया, जब 2 बॉट्स आपस में बात करने लगे, उन्हें देखकर फेसबुक इंजीनियर सोचने में पड़ गए, क्योंकि वो 2 अपने आप एक नए लैंग्वेज में बात कर रहे थे और वो कन्वर्सेशन ये है। बॉब, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। एलाइस, बॉल्स have 0 to me, 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 to. Bob, you, I, everything else. Alice, balls have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to मेका। वो क्या बात कर रहे थे फेसबुक इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ ये बॉट्स अपने आप खुद एक लैंग्वेज क्रिएट करके उसमें बात कर रहे थे। इससे फेसबुक कंपनी डर के उन 2 बॉट्स को शट डाउन कर दी। ऐसे ही इसके साथ गूगल भी अपने ओन एआई डेवलप करने में लगा हुआ है। IBM कंपनी भी वाटसन नाम का एआई डेवलप कर रहा है। इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मोरिसला कहता है हर 18 महीनों में एक बार कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड 2 गुना बढ़ते जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1969 में मून पर भेजे गए अपोलो 2 स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट को मून पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर से भी आज का आईफोन 1300 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड से काम करता है। इसके हिसाब से आप समझ सकते हो पिछले 50 सालों में प्रोसेसिंग स्पीड और टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। इस दुनिया में सभी जीवों से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, इसीलिए तो पूरी दुनिया को राज कर रहा है। सभी जीवों को उंगलियों पर नचा रहा है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है।
क्या आप जानते हैं एप्स और इंसान को बुद्धि में ज़्यादा फर्क नहीं है। इंटेलिजेंट को 1 और 1000 तक ग्राफ बनाया जाए तो इसमें चूहा 1 पर, डॉल्फिन 4 पर, एप्स 8 पर और इंसान 10 पर होगा। कई रिसर्चर्स का कहना है एआई 1000 नंबर पर होगा। आप एक बार सोचिए, इंसान और एप्स को सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही डिफरेंट है, इतने में ही इंसान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। एक बार इमेजिन करिए एआई क्या कर सकता है। नवंबर 2017 में होसन रोबोटिक्स कंपनी बनाई गई ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि नाम है सोफिया, इसे सऊदी अरब में सिटीजनशिप दिया गया है। ये इंसान की तरह ही बात कर सकता है और इंसान की तरह ही 60 फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। इस एआई की वजह से कुछ भी हो सकता है। इंसान की मददगार बने तो ये हमारी सबसे बड़ी खोज होगी। आज हम काम आने वाले सारे एआईस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, यानी वीक एआई, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क ही कर सकते हैं। एआई डेवलपर्स सिर्फ उसे एक काम के लिए ही प्रोग्राम करते हैं और वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। आज एआई कई जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ऑटोनमस फ्लाइंग, रिटेल, शॉपिंग एंड फैशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल और सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनमस व्हीकल्स। फॉर एग्जाम्पल, आज होने वाले 90% एक्सीडेंट्स इंसान की गलतियों की वजह से ही हो रहे। एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने की वजह से सामने आने वाले कार से इंटरैक्ट होकर उसके हिसाब से रिएक्ट होते हैं। इस वजह से 90% एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस है। हेल्थ केयर मेडिकल फील्ड में भी एआई आ चुके हैं, जो इंसान नहीं कर सकता उस काम को भी ये कर दिखा रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी और 2020 तक 800 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगे। एआई को पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है। वो पावरफुल बनने के लिए खुद के प्रोग्राम को चेंज करके पावरफुल बन सकता है। इंसान को एक लिमिट होता है, वो सिर्फ वहाँ तक ही सोच सकता है, लेकिन एआई को कोई भी लिमिट नहीं होता। वो कुछ भी कर सकता है, खुद के प्रोग्राम को चेंज करके अपने आप बेहतर बन सकता है। बेहतर बनते बनते वो एक टाइम पर सिंगुलैरिटी के पास पहुंच जाता है, जब उसे रोकना किसी से भी नहीं हो सकता। जैसे चींटी इंसान को नहीं रोक सकती, वैसे ही इंसान एआई को नहीं रोक सकता। ये एआई हमें अच्छे दोस्त बने तो हमसे बढ़कर कोई नहीं होगा। हम पूरी विश्व के खोज कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। लेकिन कौन सा भी हो, इस एआई की वजह से फ्यूचर में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। इस पर आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताना। एआई की सीरीज में मैं एआई के बारे में डीपली जानकारी नेक्स्ट पार्ट 2 में भी बताने वाला हूँ। उस वीडियो को भी आप मिस नहीं होना। आई होप आपको इस वीडियो में एआई से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना आपके सभी दोस्तों को, और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले हमें फीडबैक देकर जाना। लव यू गाइस, थैंक यू।